इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की इस क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे संघीय संसद की, यानी कि लोकसभा की, राज्यसभा की और राष्ट्रपति की। यानी कि संघीय संसद यानी कि आर्टिकल में हम बात करेंगे आज। आर्टिकल है ये 79, यानी अनुच्छेद है 79, 80 और 81, यानी कि आर्टिकल 80 और 81 हमारी संसद के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। क्या बोलती है संसद? संघीय संसद, भारत की संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा से मिलकर बनती है और इसका वर्णन हमको देखने को मिलता है आर्टिकल 79 यानी कि अनुच्छेद 79 में। पहला जो सदन है उसको बोला जाता है राज्यसभा। ये उच्च सदन होता है। राज्यसभा उच्च सदन है। अनुच्छेद 80 में इसका वर्णन है, यानी आर्टिकल 80 में इसका वर्णन है। किसका? राज्यसभा का। राज्यसभा के सदस्यों की संख्या अधिक से अधिक 250 यानी 250 हो सकती है। अधिक से अधिक कितने लोग हो सकते हैं राज्यसभा में? 250 हो सकते हैं। राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु होना चाहिए 30 वर्ष, यानी उसका सदस्य यदि आपको बनना है तो 30 वर्ष उम्र होनी चाहिए। वर्तमान में क्या है? अभी प्रेजेंट टाइम में क्या है? प्रेजेंट टाइम में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या है 245 यानी 245। इसमें 12 जो सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं, यानी कि राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ये व्यक्ति कौन होते हैं? जो कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा या सहकारिता में के क्षेत्र में विशेष ज्ञानी हो या ज्ञान रखते हो या अनुभवी हो। अब देखते हैं कि राज्यसभा में अभी वर्तमान में सदस्य कहां कहां से लिए गए। जो शेष सदस्य संघ की इकाइयों का प्रतिनिधित्व करते हैं। राज्यसभा एक स्थायी सदन होता है जो कभी भी भंग नहीं होता है। ऐसा क्वेश्चन आता है कि कौन सा सदन भंग नहीं होता है, तो वो राज्यसभा ही है जो कभी भी भंग नहीं हो सकता, यानी कि इसको आप भंग नहीं कर सकते हो। इसके जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। इसमें जो भी सदस्य होते हैं राज्यसभा में उनका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 6 वर्षों का होता है। ये भी क्वेश्चन आता है। और जो राज्यसभा है इसका सभापति कौन होता है? इसका सभापति होता है उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का सभापति होता है या पदेन सभापति होता है। और इसके जो सदस्य हैं, जो भी राज्यसभा में सदस्य हैं, वो 1/3 यानी 1/3 है ना, 1/3 बोल लो या 1/3 बोल लो। 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में रिटायर हो जाते हैं, यानी कि सेवानिवृत्त हो जाते हैं, चले जाते हैं और फिर दूसरे नए आ जाते हैं। अब हम बात करेंगे लोकसभा की, जिसका वर्णन किसमें देखने को मिलता है? जिसका वर्णन हमको आर्टिकल 81 में देखने को मिलता है। यह निम्न सदन है, यानी लोअर सदन बोला जाता है इसको। निम्न सदन कहलाता है जिसका सभापतित्व करने के लिए एक अध्यक्ष होता है। आप लोग कमेंट करिएगा अभी हमारे लोकसभा के अध्यक्ष कौन है और कौन से नंबर की लोकसभा चल रही है। अभी इसके सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? मतलब जो लोकसभा है उसके अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? संविधान में 550 हो सकती है। 530 सदस्य राज्यों से तथा अधिकतम 20 सदस्य संघीय क्षेत्रों से आते हैं। संघीय क्षेत्र का मतलब यूनियन टेरिटरी और राज्य का मतलब स्टेट, यानी 530 सदस्य तो स्टेट से आएंगे तथा 20 सदस्य यूनियन टेरिटरी से निर्वाचित होते हैं। वर्तमान में लोकसभा की सदस्य संख्या 543 यानी 543 है। 543 है वर्तमान में, अभी कितनी है? 543 है। इनमें से 524 यानी 524 सदस्य 28 राज्यों से हैं तथा 19 जो सदस्य हैं वो 8 केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरी से हैं हमारे। 524 ध्यान रखना स्टेट से आ रहे हैं और 19 केंद्र शासित प्रदेश से आ रहे हैं। वर्तमान में कितनी सीट है? वर्तमान में 543 सीट राज्य और केंद्र से मिलकर पूरी हो चुकी है। लोकसभा के सदस्य बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? क्या योग्यता रखोगे आप लोकसभा के सदस्य के बनने के लिए? पहली शर्त यह है वह भारत का नागरिक हो, 25 वर्ष या उससे अधिक की आयु पूरी कर चुका हो। 25 वर्ष मिनिमम एज है, मतलब 25 वर्ष का होना ही चाहिए। भारत सरकार या राज्य सरकार के अंतर्गत वह कोई लाभ के पद पर ना हो। तीसरा पॉइंट ये है, भारत सरकार या राज्य सरकार के अंतर्गत वह कोई लाभ के पद पर ना हो, यानी कि गवर्नमेंट जॉब में ना हो।
पागल वो दिवालिया ना हो, कर्जा वर्जा नहीं ले रखा हो, देखना, और पागल वागल ना हो। लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, यानी लोकसभा कितने साल तक चलती है? 5 साल तक चलती है। और पूरी की पूरी जो कैबिनेट होती है, पूरी मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति ही उत्तरदायी होती है। ये भी क्वेश्चन आता है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। प्रधानमंत्री के परामर्श पर लोकसभा के को समय से पहले भी भंग किया जा सकता है, यानी लोकसभा को समय से पहले भी प्रधानमंत्री चाहे तो राष्ट्रपति को परामर्श दे करके पूरी लोकसभा को भंग करा सकते हैं। राष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति, यानी हमारा जो उच्च सदन है उसके सभापति यानी कि उपराष्ट्रपति, तथा लोकसभा के जो अध्यक्ष है उनसे परामर्श करने के बाद जो भी प्रक्रिया है उस पर कानून या नियम बना सकते हैं। कौन? राष्ट्रपति, यानी परामर्श ले लेंगे किसका? सभापति यानी कि उपराष्ट्रपति का, और लोकसभा के अध्यक्ष का परामर्श करने के बाद जो भी प्रक्रिया है उस पर कानून बना सकते हैं। कौन? राष्ट्रपति। लोकसभा का जो वर्णन है हमको आर्टिकल 81 में देखने को मिलता है। यहां से हमारी संघीय संसद खत्म होती है। अब इसके बाद हम बात करेंगे जो भी इसका नेक्स्ट टॉपिक होगा। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए और मुस्कुराते रहिए।